अगर देश दिन में 20 घंटे 18 घंटे 20 घंटे काम करता है तो गरीब किसान के घर से वो धुआं गायब हो जाता है। व्यक्ति समाज का वो व्यक्ति जो समाज में व्यवस्थाओं से कटा हुआ था आज वो व्यवस्थाओं के अंदर आ रहा है और ये एकदम रुकना नहीं चाहिए। ये समय है परिवर्तन का। हम लोगों को 2047 में इस देश को विकसित भारत बनाना है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के अगर सम्मान के लिए किसी ने काम किया है जी तो वो माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। महू मध्य प्रदेश में उनके जन्म स्थान को पंचतीर्थ बनाया गया। उसके बाद उनका दिल्ली में यहाँ महानिर्माण स्थल को पंचतीर्थ बनाया गया। उनकी खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और UFT न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दर्शक, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल आ गया है 2024, महीना आ गया है अप्रैल, और इस महीने में हालांकि न केवल मौसम गर्म हुआ है, पूरे देश का मिजाज भी गर्म हो चुका है। चुनावी समय है, चुनावी दंगल हो रहे हैं। देखने वाली बात ये है कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी। बहरहाल ये सब बातें तो पता चलेंगी चुनाव के बाद। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक रावत जी। डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, क्षेत्र से हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर अभिषेक रावत, पेशे से जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं जौनपुर जनपद का रहने वाला हूँ। मछली शहर में ग्राम कुंभ मुकलपुर का मैं मूल निवासी हूँ और मैं अपने क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 2014 से काम कर रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और वर्तमान समय में मैं उत्तर प्रदेश शोध एवं नीति प्रमुख अनुसूचित मोर्चा का दायित्व है। मैं पिछले 2014-15 से लगातार अपनी भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम कर रहा हूँ और इसी क्रम में मैं मछली शहर, जौनपुर, लालगंज और कई क्षेत्रों का अनुसूचित मोर्चे के प्रभारी के रूप में भी काम कर चुका हूँ। आपके मन में कहाँ से सोच आई कि मुझे चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करना है? देखिए, राजनीति और सामाजिक कार्य ये मुझे विरासत में मिला है। मेरे पिताजी जौनपुर में शाहगंज विधानसभा में 1980 के दशक में विधायक थे और एक गरीब परिवार से उठकर उन्होंने जो सेवा का प्रण लिया, उसी क्रम में हमारी माताजी 2017 में विधानसभा चुनाव मछली शहर से लड़ी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर और वो लगातार प्रदेश में कई दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया और सफलतापूर्वक समाज में अपनी सहभागिता को बनाए रखा। तो मुझे राजनीति में आने की प्रेरणा अपने परिवार से मिली, विरासत से मिली, मगर ये मेरा अपना एक जहन है, अपनी एक सोच है कि मैं समाज में, अगर मेरे परिवार ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं समाज में बात कर सकता हूँ, तो मैं समाज के अंतिम व्यक्ति की, समाज में जो लोग हाशिए पे हैं उनको आगे लाने के लिए कैसे प्रयास किया जाए। और इसी क्रम में मुझे भारतीय जनता पार्टी की जो अंत्योदय की नीति है मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारों पे समाज कैसे आगे बढ़े, मैं एक प्रचारक के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरी यही चिंता रहती है कि इस समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ दिलाया जाए। मतलब खून में ही थी राजनीति या खून में ही थी समाज सेवा? राजनीति मुझे संस्कारों में मिली, मैं उस परिवार उस परिवेश में रहा और उसके बाद मैं छात्र जीवन में भी मैंने काफी सामाजिक कार्य किए, मैं कई मंचों पे काम करता रहा और मैं मेरा एक सामाजिक गाना बना है, इसके अंतर्गत मैं समाज में, चाहे वो कोरोना का समय रहा हो, चाहे वो उसके पहले नोटबंदी का समय रहा हो, जब बहुत त्राही बची हुई थी, लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय में मैंने तमाम मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया और मेरी सोच रही है कि इस देश में धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए और धन के अभाव में किसी की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति का या समाज का। और आज मैं देख रहा हूँ कि देश के एक बड़ा तबका जो कि अनुसूचित समाज का आता है, जो गरीब है, आज उनके आगे बढ़ने में, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने में, शोषितों वंचितों को आगे बढ़ाने में जो काम
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है जो सराहनीय है। आपने 2014 से आज 2024 हो गया, इन 10 वर्षों में आपने अपने क्षेत्र में कितना बदलाव देखा? और निश्चित तौर पे 2014 के बाद हमारा देश बदला है। हाँ। जब लोगों ने ये फैसला किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, उसी दिन से बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। और आज आप देखिए, शोषित वंचित समाज गरीबों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जी लगभग 55 करोड़ लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। जी। उसके बाद उज्ज्वला गैस योजना 10 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है, निःशुल्क गैस जी उज्ज्वला गैस योजना। और आप देखिए, गरीबों को अगर पक्का मकान देने की बात की जाए तो 4 करोड़ लोगों को हमारे देश में पक्का मकान दिया गया है। शौचालय 12 करोड़ से 14 करोड़ लोगों को देश में इज्जत घर शौचालय दिया गया है। ये सब पहल है, ये सब बदलाव है। ये मैं मूलभूत व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। सॉइल कार्ड 25 करोड़ लोगों को सॉइल कार्ड दिया गया जो गरीब है। आप देखिए, किसान को 6,000 रुपए दिया जा रहा है साल का। 1.18 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। ये परिवर्तन है, इसे ही कहते हैं बदलता हुआ भारत। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई थी। पूरे देश में ये यात्रा चली थी और इस यात्रा में हम लोग गांव-गांव गए और हमारे साथ हमारे उस जिले की, उस ब्लॉक की टीम होती थी। हर विभाग के लोग होते थे और गांव में जाके कर्मचारी हमारी आम जनता के घर घर जाके उनसे योजनाओं का, जो लोग लाभ ले चुके हैं उनसे धन्यवाद लिया और जो लोग लाभ नहीं लिए उनको आगे बढ़कर लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। ये है बदलता हुआ भारत। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश बदल रहा है। सर, जमीन से जुड़े हुए आप नेता हैं, तो कितने लेवल पे, कितने स्तर पर आपने देखा है अपने क्षेत्र में कि लोग किन किन समस्याओं से जूझते आ रहे हैं? जब देश का प्रधानमंत्री, जब देश का नेतृत्व जब दृढ़ निश्चय करता है कि मुझे समाज के अंतिम व्यक्ति को सारी समस्याओं से निजात दिलाना है और वो उनके उस समस्याओं से निजात दिलाने की वो लगातार अनवरत देश दिन में 20 घंटे 18 घंटे 20 घंटे काम करता है, तो गरीब किसान के घर से वो धुआं गायब हो जाता है और उज्ज्वला जैसी योजना निःशुल्क इस देश में गरीबों को दी जा रही है। ये परिवर्तन है और कई मुद्दे हैं, कई विषय हैं। पहले और आज में आप खुद नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई परिवर्तन इस तरह से हुए हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति, समाज का वो व्यक्ति जो समाज में व्यवस्थाओं से कटा हुआ था, आज वो व्यवस्थाओं के अंदर आ रहा है। और ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। ये समय है परिवर्तन का। हम लोगों को 2047 में इस देश को विकसित भारत बनाना है। विकासशील की अवस्था से निकालकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रण लिया है विकसित भारत, और इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लगातार लगा हुआ है। अपने अपने स्तर पर, अपने अपने बूथ पर हर जगह प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपको आशा और विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 2047 में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत, वो निश्चित रूप से विकसित भारत। अगर आपको पार्टी नेतृत्व देती है तो आप किन किन क्षेत्रों में काम करना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के अगर सम्मान के लिए किसी ने काम किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे अनुसूचित समाज के प्रेरणा स्रोत, हमारे नायक बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी को अगर इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में किसी ने पहचान दिलाने का और उनको पंच तीर्थ बनाकर अनुसूचित देश के 22% अनुसूचित समाज को अगर गौरव देने का किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आपको बताऊंगा कि पंच तीर्थ का निर्माण कराया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आप महू मध्य प्रदेश में उनके जन्म स्थान को पंच तीर्थ बनाया गया। उसके बाद उनका दिल्ली में यहाँ महानिर्माण दिवस, महानिर्माण स्थल को पंच तीर्थ बनाया गया। उनकी कर्मभूमि मुंबई को पंच तीर्थ बनाया गया। इस तरह से ब्रिटेन में जाकर उनके आवास जहां पर उन्होंने पढ़ाई की उसको पंचतीर्थ बनाया गया। इस तरीके से पूरे देश में जब गौरव की बात की, अनुसूचित सम्मान के सम्मान की बात की, देखिए बड़ा मेहनत कर समाज है ये अपनी मेहनत करता है और अपनी रोटी कमाता है, मगर इसको जो सम्मान चाहिए था वो माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के नेतृत्व में मिला है। और जहां तक विकास की बात है, मूलभूत सुविधाओं की बात है, तो हम लोग लगातार, चूंकि मैं अनुसूचित जाति
का पूरे प्रदेश का शोध प्रमुख हूँ, तो मैं उस विषय पे काम करता रहता हूँ और मैं अपने नेतृत्व को अवगत कराता रहता हूँ कि क्या क्या और काम होने चाहिए, और उन कामों के जरिए लगातार हमारी पार्टी, हमारी सरकार अनुसूचित समाज के मूलभूत विकास की बात कर रही है। उन विकास को उन तक सारी समस्याओं को सुलझाकर उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यही हमारी अंतिम व्यक्ति के लिए एक निष्ठावान सोच है। राजनीतिक स्थिरता इससे आपका क्या परिचय? आज देखिए, इसी राजनीतिक स्थिरता को तोड़ने के लिए देश के सारे विपक्षी जो कभी एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, एक दूसरे की विचारधारा के नहीं थे, आज वो सारे लोग जुड़ के एक उन्होंने एक पूरा मंच बना लिया है इंडिया गठबंधन के नाम से, और वो इस देश की स्थिर सरकार को, हम चुनाव में आ गए हैं मगर माननीय प्रधानमंत्री जी को ना आने देने के लिए ये सारी योजना बना के देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जब 2014 में से पहले इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, तो यही केजरीवाल ने इस दिल्ली में आंदोलन करके कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए सारा आंदोलन रचा, और क्या 10 साल में कांग्रेस में ये परिवर्तन आ गया कि आज वो कांग्रेस की सारी विचारधारा बदल गई? 10 साल में सारी उनके अंदर जो करप्शन था वो खत्म हो गया। इन्होंने भी एक इन्होंने कहा था मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और फिर उसी लोगों के साथ गठबंधन किया जिनको गिराने के लिए सरकार में आए थे। परंतु सर, इंडिया गठबंधन के बाद कम से कम ये सभी लोग मिलकर एकजुट होकर ये तो कह पा रहे हैं कि अब की बार अपनी देखिए, जब नेतृत्व ने हमारे नेतृत्व ने 10 साल मजबूती से काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल इस देश में मजबूती से काम किया, पूरे दुनिया में विश्व गुरु बनने की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इनकी सबकी दुकानें बंद हो गई हैं, जो परिवारों की दुकानें चलती थी प्रदेशों में, हर प्रदेश में इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, क्योंकि देश का गरीब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, देश का मध्यम वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, देश का युवा, देश की महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी हैं। तो सारे लोग इंडिया गठबंधन बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को रोकने का प्रयास करें, मगर मैं बड़े आशा और विश्वास के साथ आपको इस आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला के जाऊंगा कि कोई रोक नहीं पाएगा। पुनः हम 2024 में आ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ आ रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, वो निश्चित तौर पर अब की बार 400 पार होगी। आपने देखा मेरी यानी वैष्णवी परमार के साथ डॉक्टर अभिषेक रावत जी के साथ एक खास वार्ता।